हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज से हम अपने चैनल पर एक नया चाइनीज़ ड्रामा देखने वाले हैं जिसका नाम है माई पेज इन द 90s। स्टोरी की शुरुआत में हमारी हीरोइन लिन हुआन को दिखाया जाता है। वो कानों में हेडफोन लगाए एक पुरानी रोमांटिक लव स्टोरी सुन रही होती है जो 90s के बैकग्राउंड पर लिखी गई है। वो सुनते सुनते अपने ऑफिस पर जा रही होती है। कहानी में बताया जा रहा होता है कि हीरो बहुत अमीर है, अपनी कॉस्टली कार रोककर गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहनकर ऑफिस में एंट्री ले रहा है। ठीक उसी वक्त रियल लाइफ में हमारा हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है हैमिंग। हैमिंग बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कहानी में बताया गया। दोनों एक ही रास्ते पर ट्रैवल कर रहे हैं। हैमिंग एक इन्फ्लुएंसर कंपनी को खरीदने के लिए वहां आया है। कंपनी का ओनर हैमिंग को मक्खन लगाते हुए कहता है, सर हमारे पास टॉप आर्टिस्ट हैं, अगर आप हमारी कंपनी खरीद लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आजकल वो 90s वाली बुक बहुत फेमस हो रही है ना, उसी पर हमारे दो इन्फ्लुएंसर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। एक तरफ लिन हुआन है और दूसरी तरफ आइची, दोनों उस बुक के बारे में लाइव स्ट्रीम पर बातें कर रहे होते हैं। लिन हुआन को वो स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है ये क्या बकवास कहानी है, इसकी हीरोइन का नाम भी मेरे से मिलता है, पर वो लड़की इतनी अजीब है। उसका बॉयफ्रेंड अब्रॉड जाकर उसे चीट करता है, फिर भी वो उसी के पीछे पड़ी है। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। आयची कहती है तुझे प्यार की समझ नहीं है, प्यार कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती। एक दूसरे को देखना, हाथ पकड़ना, गले लगाना, इन सब से धीरे धीरे फीलिंग्स बिल्ड होती है। तूने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए तुझे समझ नहीं आ रहा। कंपनी का ओनर डर जाता है कि लिन हुआन की ऐसी बातों से हैमिंग डील कैंसिल ना कर दे। वो तुरंत लिन हुआन की स्ट्रीम बंद करवा देता है और सिर्फ आइची को स्क्रीन पर दिखाता है। लिन हुआन गुस्से में ऑफिस के अंदर आती है और चिल्लाती है, बॉस मेरी लाइव स्ट्रीम क्यों कट की, मैं कितना सही बोल रही थी। तभी उसकी नज़र हैमिंग पर पड़ती है। हैमिंग उसे ध्यान से देखता और पूछता है, तो तुम्हें उस बुक का कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया? वो पूछती है, आप कौन हैं? बॉस बीच में बोलते हैं कि यही वो बड़े सर है जो कंपनी खरीदने वाले हैं। लिन हुआन कहती है मुझे मेरी लाइव स्ट्रीम वापस चाहिए, फिर मैं सबको अपनी सोच बताती हूँ। हैमिंग लिन हुआन को देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ लिन हुआन अपनी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करती है और उस 90s वाले बुक की हीरोइन के बारे में बताती है। लिन हुआन कहती है इस हीरोइन की फेवरेट चीज़ ये पेजर है, इसका काम क्या है, जब कोई हमें फ़ोन करे और हम पास ना हो तो इस पर मैसेज आता है, फिर हमें कोई पीसीओ ढूंढकर वापस कॉल करना पड़ता है। इतना झंझट। इस हीरोइन की लाइफ और मेरी लाइफ में नाम के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर वो हीरो के बारे में कहती है, हीरो का फेवरेट टॉय ये एयरक्राफ्ट मॉडल है, ये देखने में तो अच्छा है पर इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है, जरा सा गिरा नहीं कि टूट जाएगा। अचानक लिन हुआन को चक्कर आने लगता है, उसके हाथ से वो स्पेसशिप मॉडल नीचे गिर जाता है। तभी कुछ अजीब होता है, टॉयज के पार्ट्स अपने आप डिसेंबल होकर फिर से असेंबल होने लगते हैं। जब लिन हुआन आंखें खोलती है तो वो एक अलग जगह पर होती। वो एक मॉडल शॉप जैसा लग रहा है जहाँ सब कुछ बहुत संभाल कर रखा गया है। लिन हुआन कंफ्यूज होकर इधर उधर देखती है, तभी सामने हैमिंग खड़ा दिखता है। लिन हुआन कहती है, हैमिंग आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, क्या चल रहा है? हैमिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम कौन हो और अंदर कैसे आई, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, हम 1919 में हैं, यहाँ लोग तमीज़ से बात करते हैं, तुम भी ढंग से बात करो। ये कहकर हैमिंग वहाँ से चला जाता है। लिन हुआन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर शॉपकीपर उसे रोक लेता है क्योंकि उसने खिलौना तोड़ दिया था। तभी एक लड़की आती है और कहती है मैं लिन हुआन की दोस्त हूँ, मैं पे कर दूंगी। लिन हुआन वहाँ से भागती है, तभी उसकी पॉकेट से बीपिंग साउंड आती है। वो वही पेजर है।
पेजर पर एक मैसेज फ्लैश होता है, हाय, जिस स्टोरी को तुमने बुरा भला कहा था अब तुम उसी के अंदर आ गई हो, वो भी हीरोइन के रूप में। अब तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें इस हीरो के साथ प्यार में पड़ना है। जब हीरो तुम्हें प्रपोज करेगा तभी तुम्हारी अर्थ पर वापसी होगी। अगर टास्क पूरा नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी। लिन हुआन को लगता है वो पागल हो रही है। वो सोचती है कि शायद सर टकराने से वो वापस चली जाए, तो वो एक कांच के दरवाजे से सर टकरा लेती है। तभी वही लड़की भागते हुए आती है जिसका नाम जू मिंगमिंग है। मिंगमिंग कहती है, लिन हुआन, ये क्या कर रही हो तुम? लिन हुआन कहती है, तेरा नाम क्या है? मैं कौन हूँ? हम कहाँ हैं? मिंगमिंग डर जाती है, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं तेरी क्लोज फ्रेंड हूँ, मुझे भूल। लिन हुआन को याद आता है कि बुक में हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड का नाम जू मिंगमिंग था। तभी पेजर पर एक और मैसेज फ्लैश होता है, सुनो लिन हुआन, तुम अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकती। तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा टास्क क्या है ये सीक्रेट रहना चाहिए सबके लिए। तुम वही 90s वाली ही लिन हुआन हो। और सुनो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे 10,000 युआन मांगे हैं, उसे तुरंत भेजो। लिन हुआन गुस्से में आती है, वो तो एक नंबर का फ्रॉड है, विदेश में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे पर पड़ रहा है, मैं उसे 1 रुपये नहीं दूंगी। सिस्टम रिप्लाई करता है, ये टास्क है, करना पड़ेगा, 10,000 भेजो। लिन हुआन उसे स्टूपिड गेम कहकर गाली देने लगती है। सिस्टम तुरंत बोलता है, सिस्टम को गाली देने की पनिशमेंट है टाइम रिवाइंड। वक्त पीछे चला जाता। लिन हुआन फिर से कांच के दरवाजे से टकराती है। मिंग मिंग फिर से भागते हुए आती है, लिन हुआन क्या हुआ तुझे? लिन हुआन को समझ आ जाता है कि सिस्टम से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। वो फिर से सिस्टम को बुरा बोलती है और फिर से टाइम रिवाइंड हो जाता है। फिर से सर टकराती है। फिर लिन हुआन सोचती है, ऐसे तो मैं सर फोड़कर ही मर जाऊंगी। वो हार मान लेती है और मिंग मिंग से कहती है, मिंग मिंग तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, चल यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ हैमिंग कॉल पर होता है। उसका असिस्टेंट बताता है, सर आपके डैड ने कल सुबह 9 बजे बोर्ड मीटिंग में बुलाया। हैमिंग थोड़ा चिढ़कर कहता है, ठीक है, बस शक्ल दिखाकर आ जाऊंगा। लिन हुआन मिंगमिंग के घर जाती है जो काफ़ी अमीर लगती है। मिंगमिंग बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती है। तभी लिन हुआन के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, लिन हुआन ये क्या मजाक है? मैंने 10,000 युआन मांगे थे, तूने जो करेंसी भेजी है उसकी वैल्यू तो सिर्फ 300 युआन है। लिन हुआन मन ही मन सोचती है, सिस्टम ने कहा था 10,000 भेजो, पर ये नहीं कहा था कि चाइनीज़ करेंसी में भेजो। मैंने सबसे सस्ती करेंसी भेज दी। तेरे जैसे फ्रॉड को तो इतना ही मिलेगा। लिन हुआन को अब अपना असली मिशन मिलता है कि गु हैमिंग को ढूंढना और उसे अपने प्यार में गिराना। तभी मिंगमिंग को एक इवेंट का इनविटेशन मिलता है। लिन हुआन देखती है कि वहाँ गु हैमिंग आने वाला है। लिन हुआन एक्साइटेड होकर कहती है, मिंगमिंग मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मिंगमिंग मान जाती है और दोनों फंक्शन के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। लिन हुआन आंखें फाड़ कर वहाँ हीरो को ढूंढ रही है। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के यंग बॉसेस रिबन कटिंग कर रहे होते हैं। लड़कियों की भीड़ की वजह से लिन हुआन को असली हीरो ठीक से दिखता नहीं है। लिन हुआन किसी से पूछती, गु हैमिंग कौन है? तभी हमारा हीरो वहाँ से गुजर रहा होता है, पर लिन हुआन की नज़र उस पर नहीं पड़ती। वो गलती से एक दूसरे लड़के को देख लेती है जिसका नाम लू है। लिन हुआन सोचती है, ओह तो ये है गु हैमिंग। दूसरी तरफ असली हैमिंग वहाँ खड़ा होता है। तभी वहाँ कुछ पुराने ख्यालात के बिजनेस टाइकून आते हैं और हैमिंग का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हैमिंग वुमेन्स केयर प्रोडक्ट और सैनिटरी पैड का बिजनेस कर रहा है। वो उसे चिढ़ाते हुए पैडमैन बुलाते हैं। हैमिंग उन्हें करारा जवाब देता है, हम 20th सेंचुरी के पास हैं और आप लोग अभी भी पुरानी सोच में जी रहे हैं। वो उन्हें इंसल्ट करके वहाँ से निकल जाता है। इधर लिन हुआन सीधे उस लड़के के पास जाती है और हैंडशेक करती है। लू उसे देखकर कहता है, आप बहुत सुंदर हैं। लिन हुआन सोचती है, भले ही ये पेपर करेक्टर है पर है तो हैंडसम। फिर वो मेकअप टचअप के लिए रेस्टरूम की तरफ जाती है। रेस्टरूम के पास हैमिंग अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं कि बिजनेस में सबसे बनाकर रखनी चाहिए और कल उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। तभी लिन हुआन हैमिंग को देखती है। हैमिंग ने अपना कोट उतार कर रखा है, वो सिर्फ अपनी वेस्ट में खड़ा है। लिन हुआन उसे पहचान लेती, उसे लगता है कि वो वहाँ वेटर का काम करता है। लिन हुआन कहती,
तू तो वही लड़का है ना जो कल शॉप पर मिला था, मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया क्या? ये सुनकर हेमिंग कहता है, पीछा मैं नहीं, तुम मेरा कर रही हो। मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे पीछे घूमती हैं। लिन हुआन को गुस्सा आता है, ज़्यादा मत बोलो, ये लो 100 युआन, मेरा एक काम कर दो। हेमिंग मजाक में पैसे पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है मैडम, बोलिए क्या काम है। लिन हुआन एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से निकल जाती है। लिन हुआन अपने मन में पूरा प्लान सेट करती है। फिर लिन हुआन चलकर आ रही होती है, पर हेमिंग एक छोटी प्लेट के बजाय एक बहुत बड़ा ट्रे लेकर आता है। पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और लिन हुआन सच में स्लिप हो जाती है, पर प्लान के मुताबिक लू उसे नहीं बचाता बल्कि हेमिंग ही उसे कैच कर लेता है। दूसरी तरफ लू खुद गिरने वाला होता है और उसे कोई दूसरा आदमी पकड़ लेता है। लिन हुआन गुस्से में हेमिंग से कहती है, ओए पागल, मैंने तुझे 100 युआन बचाने के लिए दिए थे या गिराने के लिए? हेमिंग मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैडम, मैं आपके लिए बड़ी ट्रे लाया था मेहनत करके, अब तो आपको 200 युआन देने पड़ेंगे। लिन हुआन कहती है, ये क्या किया तूने, सारा प्लान खराब कर दिया। हेमिंग कहता है, शायद तुम्हारा प्लान काम कर गया है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी लू वहाँ आता है और वो लिन हुआन की कमर में हाथ डालकर उसे साइड में बैठाता और उसका हाथ नहीं छोड़ता। लिन हुआन सोचती है, अगर मैं 2026 की लड़की होती तो इसके मुंह पर एक मुक्का मारती, पर चलो ये पुराने ज़माने का हीरो है तो टॉलरेट कर लेती हूँ। फिर लिन हुआन की नज़र लू के हाथ पर पड़ती है। वो एक वेडिंग रिंग पहना हुआ होता है। लिन हुआन चिल्लाती है, तू तो शादीशुदा है, तुझे शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे चिपकने में? लू डर जाता है क्योंकि लोग देख रहे होते हैं। तभी मिमिंग वहाँ आती और कहती है, लिन हुआन और मिस्टर लू। ये सुनकर लिन हुआन हैरान हो जाती है कि ये लड़का तो हीरो नहीं है। उसके बाद लिन हुआन इतनी स्ट्रेस में होती है कि वो पागलों की तरह गेम्स खेलने लगती है। तभी मिमिंग उससे पूछती, क्या हुआ तुझे? लिन हुआन कहती है, कुछ गलतियां हो गई हैं मिंगमिंग, अब सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रात में लिन हुआन को पता चलता है कि मिंगमिंग के पेरेंट्स तो वर्ल्ड टूर पर हैं। वो कहती है, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। मिंगमिंग कहती है, तू अपने पापा और अपनी बहन को छोड़कर कैसे जा सकती हो? तभी लिन हुआन को याद आता है कि बुक में हीरोइन के एक बहुत प्यारे पापा और एक छोटी बहन है। उसके बाद मिंगमिंग लिन हुआन से कहती है, यार कल मेरी एक ब्लाइंड डेट है, पर मुझे बिल्कुल नहीं जाना, घर वाले फोर्स कर रहे हैं। लिन हुआन कहती है, तू टेंशन मत ले, डेट खराब करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तेरी जगह मैं चली जाऊँगी। मिंगमिंग खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। लिन हुआन डेट स्पॉट पर पहुंचती है और वहां हेमिंग को बैठा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।